हाँ जी, बोर्ड कोई भी हो, आप ये क्वेश्चन देखिएगा। प्रूव दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन विद गिवन स्लैंट हाइट एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज tan इनवर्स √2। तो ये हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखो, उसको मैं करा देता हूँ आप लोग को। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, गिवन, सबसे पहले इसको डिकोड करने का तरीका यह है, इस क्वेश्चन को डिकोड करने का तरीका ये है कि आप क्या करोगे कि हमें क्या गिवन है पहले तो उसको इकट्ठा करोगे, सॉरी क्या गिवन है हमें पहले ये इकट्ठा करोगे। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन वर्ड देखो, गिवन क्या है, स्लैंट हाइट। गिवन क्या है, स्लैंट हाइट। तो और फिगर कौन सा है, फिगर हमारे पास है मैक्सिमम वॉल्यूम किसका किसका किसका, कोन का। चलो तो पहले तो कोन बना लो, एक एक आप कोन बना लो पहले। ठीक है, एक कोन आप रफली ऐसे प्लॉट कर लेना। ठीक, कोन बना लिया। अब कोन की अगर हम बात करें स्लैंट हाइट की, तो ये हमारे पास क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है। ये तो होता है स्लैंट हाइट। ठीक है, एल। और ये क्या होता है, ये हमारे पास हाइट होता है, ये हाइट है। और ये क्या है, ये रेडियस है इसका। ठीक है, तो ये हाइट को हम वाई ले लेते हैं, हाइट को क्या ले लें, वाई। और इसके रेडियस को क्या ले लें, एक्स ले लें। ठीक है, हाइट को वाई ले लिया, इसके रेडियस को क्या ले लिया, एक्स ले लिया। गिवन कंडीशन क्या है, स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट के बीच का रिलेशन क्या है, एल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बस ये गिवन कंडीशन है। गिवन कंडीशन बस हमको ये हेल्प करता है कि वेरिएबल चेंज करने में। वेरिएबल चेंज करने का मतलब है जब हम लोग जाएंगे मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, सिंगल वेरिएबल में हमें सोल्यूशन को करना होता है उसको। तो सिंगल वेरिएबल करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक दूसरे का ट्रांसफॉर्मेशन देखना होगा कि एक्स को वाई के टर्म में क्या लिख सकते हैं या वाई को एक्स के टर्म में क्या लिख सकते हैं। और जो गिवन है, स्लैंट हेड गिवन है ना, यही तो है स्लैंट। ठीक है, ये हमारे पास स्लैंट हेड गिवन है। ये जो गिवन है इसके टर्म में आप आंसर कर सकते हो। ठीक, बस एक्स में जो आपने एज्यूम किया ये नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम, अच्छा इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम को फॉर्मूला भी लिख लो। वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। बस हमारे पास कंडीशन पूरी इनफ हो चुकी है। आर स्क्वायर एच का मतलब यहाँ पे आर मैंने क्या लिया है, यहाँ पे आर बराबर लिया है रेडियस को एक्स, और एच लिया है वाई। तो इसको अगर रिप्लेस करोगे क्या आएगा, 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम। अब इसको मैक्सिमम मिनिमा करना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव पहले करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या करते हो, वी डैश करते हो। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, एक वेरिएबल को चेंज करना है दूसरे के टर्म में सबसे पहले। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव थोड़ा सा रोक के करेंगे, पहले हम क्या कर लें कि एक वेरिएबल को कर लेते हैं दूसरे के टर्म में। तो ये आएगा 1/3 पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो लिखो यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो गया, एक वाई हो गया। ठीक है, अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, सिंगल वेरिएबल में चेंज हो गया। एल गिवन कंडीशन है, पाई कांस्टेंट है, तो वेरिएबल सिर्फ वाई हुआ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डीवी बाई डी वाई। चलो तो 1/3 पाई कांस्टेंट नंबर है, यहां आप प्रोडक्ट रूल लगा दो। पहले लिखो एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई का क्या हो गया 1 माइनस, सॉरी प्लस, वाई को रोको। ठीक है, वाई को रोकोगे फिर एक्स का क्या हो जाएगा, वाई को रोकोगे फिर एक्स का क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, फिर एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल का हो गया 0 माइनस, सॉरी वाई को रोकोगे फिर फर्स्ट वाले टर्म का करना है, तो एल का हो गया 0 और माइनस 2 टाइम्स ऑफ वाई। ठीक है, फिर क्या करना, देखो डीवी बाई डी वाई, डीवी बाई डी वाई इज इक्वल टू 1/3 पाई, और यहाँ पे क्या कर लोगे, यहाँ पे इकट्ठा करो एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर ओपन करोगे तो प्लस और माइनस, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब करते क्या हम लोग, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर करोगे तो देखो ये पूरा नंबर, ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, उस तरफ जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा एल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ रही है देखना, l बाई 3। क्या है y की वैल्यू, l बाई 3। तो एल स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर बाई 3, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ एल स्क्वायर बाई 3, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी
प्लस माइनस एल बाई 3, प्लस माइनस एल बाई 3। ये हो गया हमारे पास, दो वैल्यू आ रही है। अब इसको मैक्सिमा या मिनिमा करने के लिए क्वेश्चन में अगर देखोगे तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में गिवन है ये मैक्सिमा, ये रहा मैक्सिमा। मैक्सिमा मिनिमा करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेना पड़ेगा। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए क्या काम करोगे, देखो अगेन डी स्क्वायर वी बाई, इसको डिफरेंशिएट करोगे डी वाई स्क्वायर। तो कहाँ किया था तुमने, यहाँ पे। चलो करते हैं इसको, क्या आएगा 1/3 पाई, ठीक है। अंदर देखो एल स्क्वायर का 0 हो जाएगा, और माइनस का ये क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ y, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ रही है इसकी 1/3 पाई माइनस 6y। इसको देखोगे तो -2 पाई y। अब मेरी बात सुनना, हमें लेना मैक्सिमा। मैक्सिमा के लिए सेकंड डेरिवेटिव जिस पे नेगेटिव है वो होगा मैक्सिमा, सेकंड डेरिवेटिव जिस पे पॉजिटिव आता है वो होता है मिनिमा। तो अब सोचो ये पूरा नंबर नेगेटिव कब आएगा, जब आप y इक्वल टू L/3 रखोगे। वहां पर ना L/√3 होगा ये, ठीक है, L/√3 रखोगे, ठीक है। इस पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू L/√3 पे सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू L/3 पे सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर y बाई डी वाई स्क्वायर। अब ये जो भी वैल्यू आ रही है -2 × पाई × L/√3, ये कुछ भी आर से नहीं, मतलब साइन कैसा आया नेगेटिव। अगर ये साइन नेगेटिव आया तो फिर क्या बता दोगे, ये मैक्सिमा। क्या है मैक्सिमा, किस पे, एट वाई इक्वल टू L/√3 पे। किस पे, एट वाई इक्वल टू L/√3 पे है। बस अब क्या करना है हमें, अब सीधा इसको आप रख दो, किस में रखना है, इसमें। वैल्यू क्या लानी थी हमें, जरा एक बार देख लेते हैं। वॉल्यूम है ना, मैक्सिमम वॉल्यूम इस वॉल्यूम में रखने जा करके। तो वाई आ गया, एक्स की वैल्यू ले आओ। एक्स कैसे आएगा, यहां से अगर आप एक्स लेकर के आए थे तो क्या आया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहां से चलो अब इसमें रखो, इसमें वाई क्या है आपका, वाई है L/√3। कंडीशन क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या है एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, L²/3, क्योंकि y की वैल्यू ये है, स्क्वायर पे ये हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करोगे, फिर क्या करना आपको, फिर एलसीएम लेके सॉल्व करो, आएगा 12²/3, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ये। अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √2/3 एल, ये हो जाएगा, प्लस माइनस √2/l। अब हमें क्या करना है, वर्टिकल एंगल निकालना है। तो जरा फिगर में देखो, वर्टिकल एंगल क्या हो जाएगा इसका, ये है वर्टिकल एंगल। ये क्या होगा, ये अल्फा मान लेते हैं वर्टिकल एंगल को, क्या मान लें, अल्फा ही, ठीक है। ये तो हमें यही वर्टिकल एंगल लेकर के आना है। सपोज करो हमने यहाँ पे लगा दिया tan अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर, अगर ये क्या होता है यहाँ पे 90 डिग्री होता है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर एक्स हो जाएगा और वाई हो जाएगा, ठीक है। इस फिगर में अगर देखो तो ये हो जाएगा x/y, ठीक है। अब आप x की वैल्यू y की वैल्यू ला चुके हो और x की वैल्यू ला चुके हो, x और y आपके पास आ चुका है, ठीक है। तो x भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस है तो पॉजिटिव ही लेना है आपको, आएगा ये 2/3 l, ठीक है। चलो अब क्या करना है, हमें लिखना है tan इनवर्स x/y। क्यों x/y, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू क्या था, tan थीटा, सॉरी सॉरी सॉरी, tan अल्फा की वैल्यू क्या है, tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास थी x/y। तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स x/y। अब ये जो tan इनवर्स x/y है, यही तो है वर्टिकल एंगल, यही तो अल्फा, यही अल्फा तो है वर्टिकल एंगल, यही अल्फा क्या है हमारे पास, वर्टिकल एंगल है। चलो रिप्लेस कर दो, तो अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स x की वैल्यू क्या लाए हो, √2/√3 l। y की वैल्यू क्या लाए हो, 1/√3l, ठीक है। तो उसको सोल्व करो, काटने के बाद क्या आएगा, tan इनवर्स √2, ये प्रूव करना था बस, प्रूव्ड, ठीक है।